हिमालय, ऐसा नाम जो दिल में श्रद्धा और सम्मान भर देता है। ये पहाड़ सिर्फ बर्फ और चट्टानों से नहीं बने, ये प्राचीन रहस्यों के रक्षक भी हैं। इनकी गोद में बसी हैं बेहद खूबसूरत घाटियां। ये घाटियां किसी ताज में जड़े पन्ने जैसे हैं। ये ऊंचे ऊंचे सुरक्षित ठिकाने सिर्फ भौगोलिक अजूबे नहीं है, ये अनोखी संस्कृतियों का पालना है। ये कई तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का घर है। हिमालय की घाटियां हमें ऐसी दुनिया की झलक दिखाती हैं जिसे समय ने छुआ तक नहीं। ये हमें कुदरत की ताकत और खूबसूरती की याद दिलाती है। ये घाटियां मुसाफिरों और साहसिक लोगों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही हैं। इनका आकर्षण इनके साफ सुथरे नजारों में है। यहाँ की हवा ताजा और शुद्ध है। यहाँ की खामोशी को सिर्फ बहती नदियों और चिड़ियों के गाने की आवाज ही तोड़ती है। हर घाटी का अपना एक किस्सा है, एक कहानी जो इसकी जमीन, इसके लोगों और इसकी आत्मा में लिखी है। हिमालय अभी नए पहाड़ हैं। ये अब भी ऊंचे हो रहे हैं, अब भी बदल रहे हैं। इनका जन्म एक बड़ी घटना थी। ये लाखों साल पहले शुरू हुआ। हिंदुस्तानी उपमहाद्वीप उत्तर की ओर बढ़ा और एशियाई प्लेट से टकरा गया। इस टक्कर से बहुत जोर का दबाव बना। इसने जमीन को मोड़ दिया और ऊपर उठा दिया। नतीजा, ऊंचे ऊंचे हिमालय आसमान की तरफ उठ गए। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। जैसे जैसे प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ धक्का देती हैं, पहाड़ ऊंचे होते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली भूगर्भीय गतिविधि घाटियों को भी आकार देती है। ये ग्लेशियरों, नदियों और समय के साथ उनकी अनूठी विशेषताओं को उकेरती है। घाटियां इस गतिशील प्रक्रिया का प्रमाण हैं। ये पुराने ग्लेशियरों द्वारा बनाई गई हैं। ये नदियों के लगातार बहने से आकार लेती हैं। हर घाटी कुदरत की अपार शक्ति का प्रमाण है। हर एक का अपना अनोखा चरित्र है। पश्चिमी हिमालय में बसी कश्मीर घाटी देखने लायक है। इसे अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। बर्फ से ढकी चोटियां घाटी को घेरे हुए हैं। हरे भरे मैदान इसके तल में बिछे हैं। अपने हाउस बोट और तैरते बगीचों वाला प्रसिद्ध डल झील देखने लायक नजारा है। यह घाटी अपने मुगल बाघों के लिए जानी जाती है। ये बाघ समृद्ध ऐतिहासिक अतीत का प्रमाण है। शालीमार बाग और निषाद बाग मुगल कलाकारी के उदाहरण हैं। ये फव्वारों, झरनों और रंग बिरंगे फूलों पौधों से सजे हैं। कश्मीर अपने हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बारीकी से बुनी हुई कालीनें, बढ़िया ऊन से बने शॉल और उत्तम लकड़ी का काम बेशकीमती चीजें हैं। घाटी में पारंपरिक संगीत की गूंज सुनाई देती है। केसर, एक बेशकीमती मसाले की खुशबू, हवा में फैली रहती है। किन्नौर, पिथौरागढ़ और लाहौल अलग अलग नजारे। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर घाटी विरोधाभासों की भूमि है। यह एक ऐसी जगह है जहां बर्फ से ढकी चोटियों की छाया में बाघ फलते फूलते हैं। यह घाटी अपने सेब और खुबानी के बागों के लिए जानी जाती है। फसल के मौसम में वे परिदृश्य को जीवंत रंगों से रंग देते हैं। प्राचीन मठ इसकी पहाड़ियों से चिपके हुए हैं। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ ट्रेकर्स के लिए स्वर्ग है। यह ऊंचे ऊंचे घास के मैदानों, बर्फीली झीलों और ऊंची चोटियों की भूमि है। यह घाटी मनमोहक रालम ग्लेशियर का घर है। यह पवित्र काली नदी का स्रोत है। पिथौरागढ़ अपनी जीवंत संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। त्योहारों के दौरान लोक नृत्य और गीत हवा में भर देते हैं। हिमाचल प्रदेश में ही लाहौल एक ऊंचा रेगिस्तान है। यह अद्भुत सुंदरता की भूमि है। यह घाटी अपने प्राचीन मठों और अनोखी संस्कृति के लिए जानी जाती है। लाहौल के लोग कठोर जलवायु के अनुकूल ढल गए हैं। उनकी परंपराएं और जीवन शैली जमीन से गहराई से जुड़ी हुई है। जांस्कर घाटी, जहां समय रुक सा गया है। लद्दाख में जांस्कर घाटी एक दूरस्थ और ऊबड़ खाबड़ भूमि है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा गया है। ये घाटी अपने नाटकीय परिदृश्यों के लिए जानी जाती है। ऊंची ऊंची चट्टानें, गहरी घाटियां और जमी हुई जांस्कर नदी इसकी जमीन को परिभाषित करती है। सर्दियों में जांस्कर की यात्रा अपने आप में एक साहसिक कार्य है। जमी हुई जांस्कर नदी एक चादर में बदल जाती है। बर्फ की यह चादर घाटी में आने जाने का एकमात्र रास्ता बन जाती है। यह घाटी प्राचीन बौद्ध मठों का घर है। वे चट्टानों से चिपके हुए हैं। ये मठ आध्यात्मिकता और शिक्षा के केंद्र हैं। वे आधुनिक दुनिया से अछूते जीवन के तरीके की झलक पेश करते हैं। जांस्कर में जीवन सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण है।
हिमालय की घाटियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा है। ग्लेशियर घट रहे हैं, मौसम के मिजाज अप्रत्याशित होते जा रहे हैं। यह जल संसाधनों और कृषि को प्रभावित करता है। अनियोजित विकास और पर्यटन नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव डालते हैं। संरक्षण के प्रयास बहुत जरूरी हैं। स्थानीय समुदाय इन प्रयासों में सबसे आगे हैं। वे स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ये घाटियां केवल सुंदर परिदृश्य नहीं हैं। ये नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ये अनोखी संस्कृतियों का घर हैं। उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें सावधानी से चलना चाहिए। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी सुंदरता को बनाए रखना चाहिए।